सारे रिश्तेदार उस तरफ, इधर थोड़े से ही लोग रह गए। और बर्बरिक को कृष्ण भगवान ने संभाल लिया कि तेरे पास क्या विद्या ऐसी है? कि मेरे पास विद्या है कि मैं एक तीर से सारे पत्तों के अंदर छेद कर सकता हूं। अच्छा, तो दिखा करके गुरु किस तरह से अपने शिष्य के लिए दुख उठाता है, तकलीफ उठाता है। बाण चलाया उसने, सारे वृक्ष के सारे पत्तों को छेद दिया, लेकिन वो तो कृष्ण था। कृष्ण ने एक पत्ता अपने अंगूठे के नीचे दबा दिया, पैर के अंगूठे के नीचे दबा दिया। अब बाण तो वो मंत्र वाला बाण था, उसको पता था कि एक पत्ता वहां है नीचे, उसको मारने के लिए गया वो तीर, लेकिन क्योंकि कृष्ण का अंगूठा था तो अंगूठे में छेद कर दिया उसने। और कृष्ण भगवान ने कहा, देख भाई, मान लिया तेरी कला बिल्कुल संपूर्ण है, फिर भी ये एक पत्ता बच गया है। और मैंने तुझसे पहले कहा था कि अगर तू इसमें फेल हुआ तो तुझको मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर कृष्ण की बात मानी उसने। तब उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध देखूंगा ऊपर से। तो बात ये नहीं है, अपना टॉपिक ये नहीं है, अपना टॉपिक अभी आएगा। अपना टॉपिक ये है कि इतना सामने देखकर गुरु को, आचार्यों को, रिश्तेदारों को, भीष्म पितामह को, वो योद्धा अर्जुन नर्वस हो गया, डिप्रेशन में चला गया। ऐसे ही आपके जीवन में भी ऐसा एक समय आता है जिस समय आपने करोड़ों का खेल खेला होता है, ये किया होता है, वो किया होता है, सब कुछ किया होता है, लेकिन you don't know what happens to you, you go into depression। पत्नी की वजह से, बेटों की वजह से, बच्चों की वजह से, भाई की वजह से, कोई और वजह से, ये सब वजह ना हो तो भी किसी वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। और उस डिप्रेशन वाले दिन के लिए, उस नर्वसनेस के लिए, उस हताश, निराश, उस घड़ी के लिए ये तुमको सत्संग करवाया जाता है कि बना लो संबंध उस भगवान से। ये भगवान का संबंध बनाना है, भगवान से प्यार करना है, और ये भगवान तुमको रोज तो काम आएगा ही, लेकिन उस घड़ी में काम आएगा जब तुम नर्वस हो जाओगे, थर थर कांपोगे। बड़े आदमी हो ठीक है, लेकिन ये बड़ा कोई नहीं संसार में। क्या बड़ा है? लहरों से बड़ा कोई नहीं है, एक से एक लहर है। बड़े आदमी को छोटी लहर से कुछ नहीं होता, लेकिन बड़ी लहर उसको दबोच लेती है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ गॉड? व्हाट इज द रोल ऑफ गुरु? ऐसे डिप्रेशन से भरे इंसान को, ऐसे विडंबना, ऐसे विलक्षण युद्ध के अंदर अस्त्र ही डाल दिया उसने, अपना शस्त्र डाल दिया। गांडीव धनुष, जो उसका प्रसिद्ध धनुष था, वो उसने नीचे रख दिया, मुझसे लड़ाई नहीं होगी। ये सब आप लोगों के लिए है कि ऐ बहादुरों, ऐ बलवानों, ऐ योद्धाओं, तुम्हारे स्ट्रगल के अंदर, तुम्हारी फाइटिंग के अंदर, इस संसार के अंदर ऐसा समय भी आएगा जब तुमको शस्त्र डाल देने पड़ेंगे। डाल ही दोगे, और तब फिर जो है वो जो बचपन से जो किया है ना, राम का नाम लिया है, जय जय राम, 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 वो शक्ति खड़ी हो जाएगी। क्या उठ, क्यों हतोत्साहित हुआ है? खड़ा हो जा, लड़। तू वीर है, तू योद्धा है, तो लड़। कि किससे लड़ूं? अपने दादा से, अपने गुरु से? किससे लड़ूं? तब फिर ज्ञान, विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। नॉलेज इज द बेस जो तुमको संभालती है, ज्ञान तुमको संभालता है। कृष्ण खड़े हैं, लेकिन कृष्ण का केवल खड़े होने से काम नहीं चल रहा है। अब कृष्ण ज्ञान देंगे,
वो ज्ञान दिमाग में जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा, तब जाके उस कलिमश को हटाएगा। वो जो मैल उसके भीतर जो आ गया है, जो भव सागर का जो भय आ गया है, उसको हटाने के लिए कृष्ण का ज्ञान चाहिए। इसलिए गीता पढ़ते रहो, लेकिन कोई फायदा नहीं है ऐसे गीता पढ़ने से। गीता पढ़ने का असली मजा जब आएगा, जब आगे महाभारत का युद्ध खड़ा होगा, तब ज्ञान दिया। गुरु ज्ञान देता है ना, ज्ञान इसलिए देता है कि ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। मुश्किलें आना नहीं बंद होंगी, संकट आने रुकेंगे नहीं। संकट, कौन ऐसा है जिसको संकट नहीं आता है? बल्कि परीक्षा लेता है कभी कभी कि सत्संग में आते ही संकट आना शुरू हो जाता है। मेरे को किसी आदमी ने बोला, भाई मैं तो ऐसा ठीक ठाक चल रहा था, जब से सत्संग में आया मेरे पीछे संकट आ गया, भूत पड़ गए मेरे पीछे। तो मैं बोला, ये भूतों का नाश होने का ही तो टाइम आया है। अरे भाई, ये जो भूत प्रेत हैं, जिनको तो भूत प्रेत कहता है, जो संकट है, तेरा विकट है, ये सब जो आया है, काय के लिए आया है? ये सत्यानाश हो जाएगा इनका। अब तू सत्संग में आ गया ना, तो देखना तो कैसे ही इनका सत्यानाश होएगा। क्या अच्छा ये बात है क्या? तुम मारो सालों को। इंसान को क्या एक अंदर से कोई एक हलकारा देने वाला चाहिए, सहारा देने वाला चाहिए। मारो। जैसे ही वो अपने बाप की आवाज सुनता है, अपने भाई की आवाज सुनता है, या अपने प्रियजनों की आवाज सुनता है, वो खड़ा हो जाता है पहलवान। दिखाया है, मच्छर है, मच्छर सामने किंग कॉन्ग है, और ये पिंग पोंग है। किंग कॉन्ग से पिंग पोंग की लड़ाई है, लेकिन पिंग पोंग के पीछे सबसे बड़ा कॉन्ग खड़ा है, गुरु। तो उसकी आवाज सुन के, उसका ज्ञान सुन के शक्ति आ जाती है, जाग जाती है उस किंग कॉन्ग के अंदर, और जाके ऐसे टक्कर मारता है किंग कॉन्ग को कि किंग कॉन्ग बेहोश होकर गिर जाता है। अब कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, और मैं आपको ऐसे बैठ के आत्मज्ञान सुनाऊंगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, वो सब समझ में आता है जो लीला में दिखाते हैं। उसमें भी जो अच्छी लीला करने वाले हैं, वो मर्म दिखाते हैं, मर्म सुनाते हैं। कृष्ण का जन्म कितनी बार हम सुनेंगे, कितनी बार उत्सव मनाएंगे? क्या बस उतना ही हमको करना है? अरे कृष्ण के जन्म के आगे जो एक एक मर्म की बातें हैं, उनको सुनाओ, उनको बताओ, लोगों को ज्ञान मिले, वो सुनाओ। आज गीता का यज्ञ रखेंगे, थोड़े लोग आएंगे। अगर रासलीला रखेंगे तो हजारों लोग आएंगे। लेकिन रासलीला कोई करते जाओगे, रासलीला ही करते जाओगे, तो कृष्ण से क्या पाओगे? जो कृष्ण जो दे रहा है वो नहीं पाओगे। अर्जुन को उसने ज्ञान दी है। ये ज्ञान आप सबको भी लेना है, क्योंकि विदाउट नोइंग दिस नॉलेज यू विल गो इनटू डिप्रेशन। तुम खड्डे में चले जाओगे। तुम बिजनेसमैन हो, तुमने लोन लिया, चल रहा है, लेकिन जब नहीं चला तो लोन का कैसे फिर गुजारा होएगा? तो जो लोन लिया है जिसको मुश्किल पड़ती है चुकाने में, उससे पहले बात कर लेना भाई जाके। हालांकि ये जमाना अभी लोन का ही हो गया है। ये तो किसी के पास इतनी तो पेशेंस है ही नहीं कि भाई कोई मूला, अपना छोटा मूला है तो छोटे मूले से छोटा धंधा करके थोड़ा बड़ा करें, थोड़ा बड़ा करें, थोड़ा बड़ा करें, थोड़ा बड़ा करें। कहानी ऐसी बन गई है कि पहले शोरूम लो, शोरूम को फिर सजाओ, सजा के बड़ा बोर्ड लगाओ, फिर सब एडवर्टाइज करो। बाद में कोई आए ना आए, लोन वाले जरूर आएंगे। वो अपना इंस्टॉलमेंट लेने आएंगे, किराए वाला किराया लेने आएगा, बिजली वाला बिजली का बिल लेने आएगा, और आप जो है वो घर के पिछवाड़े में एक घर छोटा सा और लेके रखना। अगर लोन लिया है तो छुपने के लिए। ये बता के मैं आपको उदास नहीं करना चाहता,
केवल सावधान करना चाहता हूं कि उतना ही लेना जितने को संभाल सको। धीरे धीरे बड़ा आदमी बनना, एक दिन में बड़ा आदमी नहीं बनना। हाँ, दाल को पहले भिगोना भाई, ऐसे दाल कर लेके और पीस दिया तो उसका बेसन बनेगा, उसका बेसन बन जाए, पकौड़ी बनेगी, लेकिन बड़ा नहीं बन सकता। दाल भिगो, फिर दाल को पीसो, फिर पीस के फिर उसको गोला बनाओ, गोला। हाय हाय, पहले तो भिगोया, अभी फिर रगड़े मारे इसको, इतना इतना सताया, इतना मारा कि मुंडी तोड़ दी, दाल बची ही नहीं, पाउडर हो गया। और अब क्या करने जा रहे हो महाराज कि अभी तो भैया तेरा गोला बनेगा, अभी तू कच्चा गोला है, अभी तेरा गोला बनके गरम गरम कढ़ाई में जाएगा, गरम गरम कढ़ाई में 10 मिनट रहेगा, उसे से निकलेगा, तब तेरे को पानी में डालेंगे, तब तू क्या कहलाएगा? बड़ा।